आपने भी कुछ और डिग्री हासिल की थी और उसके बाद आप सिंगिंग मॉडलिंग? जी बिल्कुल, मैंने केमिस्ट्री की एजुकेशन ली थी। केमिस्ट्री, ये तो बड़ा एक यूनिक इंटरेस्ट होता है इंसान का। बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट था। नो बट डिड यू हैव एन इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने क्यों ये चूज किया? बस मेरे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उन्होंने बस यहाँ पे क्या चलता है कि बस तुम्हें बच्चे ये करना है और फिर आप करते हो, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता। सो बिल्कुल ही ये डिफरेंट फील्ड थी जो कि मैंने चूज की, बट बड़ी मुश्किल से पास किया फिर। खैर, अच्छा। और मैंने भी बायोलॉजी किया है, बस दुआ करें मेरा मैट्रिक क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, मैं करता हूँ दुआ। मगर मुझे ये बताएं कि ये उसके बाद सिंगिंग और मॉडलिंग ये पहले के शौक थे या केमिस्ट्री पढ़ने के बाद ख्याल आया कि ये करना? मुझे लगा कि मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई है कि मैं लोगों के साथ अपनी अच्छी केमिस्ट्री कर सकती हूँ। अच्छा। सो फिर इसीलिए मैं इस एंटरटेनमेंट फील्ड में आई। एंटरटेनमेंट फील्ड में आई, मगर एंटरटेनमेंट फील्ड में और भी बहुत चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन है, प्रोडक्शन है, राइटिंग है, बट यू स्पेसिफिकली चोज मॉडलिंग एंड सिंगिंग। आवाज़ मुझे लगता था कि मेरी इन बाकी सारी फील्ड से ज़्यादा अच्छी है, सो मैंने सोचा कि मुझे गाना गाना चाहिए। और आप क्या पहले भी गुनगुनाती थी या गाती थी? मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में सिर्फ कभी कभार कुछ सूफियाना कलाम वगैरह परफॉर्म करती थी, नॉट द सॉन्ग्स काइंड ऑफ थिंग। सर इन्होंने वर्ल्ड टूर किया, चाहत फतेह अली खान बदो बदी इन्होंने लिखा, बदो बदी नहीं है। नहीं, एक्चुअली उनके साथ बदो बदी नहीं किया, हमारा एक और गाना है जो कि हमने किया था। एक्चुअली में आपने किया हुआ है चाहत फतेह अली खान? बल्कि मुझे बैक स्टेज ये बता रही थी, इन्होंने एज अ मॉडल भी उनको कास्ट करने की कोशिश की अपने गाने में। अपने गाने में आपने जी, मॉडल एज अ मॉडल मैंने एज अ मॉडल उनको कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। सो उन्होंने मुझे कहा कि चलो अब हम सेट पे आ ही गए हैं तो क्यों ना आप मेरे गाने में आ जाएं। तो एक मिनट, आपने उनको अपने गाने में एक्टिंग करने के लिए बुलाया? जी। और वहां पर आके वो आपसे अपने गाने में एक्टिंग करवा के चले गए? एक्चुअली हमारी काइंड ऑफ डील हुई थी कि वो मेरे गाने में तब आएंगे जब मैं उनके गाने में। बार्टर ट्रेड। बार्टर था एक किसी। आपने तो कर ली उनके गाने में एक्टिंग, वो जो आपने करवानी थी वो गाना कहाँ है? वो बैन करता है लोग वो गाना बैन नहीं चल सकता कि गाने के जो वर्ड्स थे वो। लिरिक्स आप खुद लिखती हैं? हाँ जी, वो मैंने खुद लिखे थे। तो कोई खास वजह थी उस ख्याल के पीछे? बस मुझे गुस्सा बहुत था ये मेल्स पे कि आजकल मैं जरा थोड़ा दूर बैठ जाऊँ, कोई शय ना मार दें चुप के। पहले ही बहुत दूर है। वो गाने की कोई ऐसी लाइन जो आप बता सके हमें? सारा ही गाना ऐसा है, मुंह चंगा ना होवे बंदा गल ही चंगी कर लेंदा है। ठीक है। लंबा जिहा नक डुब के पानी विच ही मर लेंदा है। हर कुड़ी ते लैन मारदा, ठगियां करके ठगना है। अच्छा। रेंटल कारां लेके फिरदा, पल्ले ना तेला तेरे शौफ तू करदा है। पेडू जिहा मत्था तेरा हुसना दा का चरना है। सिरे दी टॉप हां जट्टी, दिल कर दी चौब हाँ जट्टी। ये इसको आप आसान उर्दू में अगर बयान कर सके। काफी ठेठ टाइप की पंजाबी है। हाँ नहीं, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए इसमें आखिरी दो मिसरों के अंदर आपने क्या दोबारा दोहराइएगा? सिरे तो कुछ इस तरह। हाँ, सिरे दी टॉप हाँ जट्टी, मतलब मैं सिरे दी टॉप हाँ जट्टी कि मैं एक अच्छी खासी टॉप लड़की हूँ। ठीक है, तो ये टॉप कौन सा पंजाबी का लफ्ज़ है? ये इंग्लिश का वर्ड है। हाँ, तो इंग्लिश आजकल गानों में पंजाबी इंग्लिश उर्दू मिक्स चल रही होती है। सिरे दी टॉप हाँ जट्टी, और उसके बाद कहा शायर ने, दिल कर दी चौप हाँ जट्टी। दिल कर दी चौप हाँ जट्टी। चौप भी आपने इंग्लिश का, यानी कि चौप, टकाटक। टॉप चौप, क्योंकि आपको जब शायरी लिखनी होती है ना तो आप जो वर्ड्स हो रहते हैं वो बिल्कुल मिला के लिख रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमने कहा कि रेंटा दियां कारां लेके फिरना, माजा भाई तुसी को शर्मिंदा